आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं नमस्कार चांदी महिंद्रास आप सबका स्वागत करती हूँ। और बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं। तो 12 मिनट में हम अपने 12 क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रात ही में सेशन को फटाफट क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। और सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर और वो ये है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन and National Scheduled Caste Finance and Development Corporation under Ministry of Social Justice and Empowerment entered into a MOA, that is Memorandum of Agreement, with which bank for the implementation of वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने किस बैंक के साथ वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता के कार्यान्वयन के लिए एक योजना में प्रवेश किया है? तो आपको बताना है कि नेशनल बैकवर्ड क्लासेस और नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण मंत्रालय के अंदर काम करता है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया है किस बैंक के साथ? कौन सी योजना के लिए? वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना के लिए। तो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक। तो बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि कैंडिडेट्स जो हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। भाई रात का वक्त हो चुका है और ठंडी का मौसम भी है तो नींद आने लग जाती होगी सबको। तो बिल्कुल जो है किस बैंक के साथ इस मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट में साइन हुए हैं? तो कौन सा बैंक है वो? पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है। अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि एक नई योजना जो है उसकी शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, जिसका नाम है वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता के लिए योजना, जो कही जाती है कौन सी योजना? विश्वास योजना। कौन सी योजना? विश्वास योजना। इस योजना के तहत पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के सदस्य, ठीक है ना, अनुसूचित जाति मतलब एससी जो है, शेड्यूल कास्ट की बात हुई है, उनके बीच में जो है विस्तार कार्य में काफी मदद मिले और महामारी के इस समय में उन्हें जो है इंटरेस्ट बर्डन से, ब्याज भार से जो है उन्हें मुक्ति प्रदान की जाए। इस वजह से इस योजना की शुरुआत की है। तो योजना का नाम याद रखना है क्या? विश्वास योजना। फुल फॉर्म क्या है? वंचित इकाई समूह और वर्गों के लिए आर्थिक सहायता योजना। अगर हम बात करें इस स्कीम के बारे में तो इस स्कीम में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं मतलब उद्यमी हैं और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो पैन इंडिया पर, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, पैन इंडिया पर, उनके लिए ये योजना है। इस योजना के तहत अदर बैकवर्ड कास्ट की अगर हम बात करें, एससी से के समूह से जो जुड़े हुए स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन्हें लोन मिलेगा 4 लाख तक का। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, ओबीसी और एससी जो हैं, ठीक है ना, उन्हें जो है 2 लाख तक का लोन मिलेगा। किससे? बैंकों से। इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट मिलेगा, मतलब उन्हें के ब्याज में क्या की जाएगी? कमी की जाएगी। और 5% तक डायरेक्टली इंटरेस्ट सबवेंशन योजना के तहत इन्हें मिलेगा क्या? लाभ। तो जो अगर मैं बात करूं स्वयंसेवी संस्था है ओबीसी और एससी से रिलेटेड, तो उन्हें 4 लाख तक के लोन की बात हुई है इस योजना के तहत। जो इंडिविजुअल ओबीसी और एससी हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, उन्हें 2 लाख तक का लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम देगी सरकार इस योजना के तहत। 5% डायरेक्टली जो है वो स्कीम में लाभ मिलेगा, इंटरेस्ट में लाभ मिलेगा विश्वास योजना के तहत। तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ अग्रीमेंट पर साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, हु हैज वन द अंक्टैड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020? भाई मोदी जी ने जो है बहुत अपने जो है बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ट्विटर पर ट्वीट करके खूब सारा कांग्रेचुलेशंस दिया है। अंक्टैड का निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसने जीत लिया है? तो अंक्टैड क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो लोकेटेड है कहां पर? जेनेवा में अगर हम बात करें तो लोकेटेड है। तो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड जो दिया गया है वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला है। और किसे जो है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड मिला है? अंक्टैड का। ऑप्शन है नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया, नाबार्ड की, सेबी। तो बिल्कुल अंक्टैड अवार्ड जो है, मैं देख रही हूँ कि आंसर्स आने लगे हैं कैंडिडेट्स के आप सबके। अंक्टैड का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड किसे मिला है?
इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। किसे दिया गया है? इन्वेस्ट इंडिया का। ठीक है, अगर हम बात करें तो मोदी जी ने, इसके अलावा पीयूष गोयल ने जो है अपनी ट्विटर पर ट्वीट करके बहुत सारी बधाइयां दी है इन्वेस्ट इंडिया को, जिसने अंकटैड का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड जीता है 2020 का। ठीक है, अगर हम बात करें इस पूरे इन्वेस्ट इंडिया के बारे में तो ये है क्या, जल्दी से देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने 2020 का इन्वेस्ट इंडिया जो अवार्ड दिया है वो दिया है किसे? अगर हम बात करें तो इन्वेस्ट इंडिया ये इंडियन की एक क्या है, इंडिया की एक एजेंसी है। इन्वेस्ट इंडिया जो है ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है भारत की, जो एक्ट करती है एज एन रेफरेंस पॉइंट फॉर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। मतलब जो भी निवेश होता है, निवेशक आते हैं, उन सब के लिए ये प्रमोट करने का काम करती है देश को। अगर हम बात करें तो ये जो है 2009 में बनाई गई थी इन्वेस्ट इंडिया नाम की एजेंसी। किस मिनिस्ट्री के अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर जो है, भारत सरकार के अंडर ये इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी काम करती है। अवार्ड जो है वो अंकटैड के हेडक्वार्टर जेनेवा से दिया गया है। वर्चुअल माध्यम के थ्रू जो है ये अवार्ड सेरेमनी हुई, जिसे इन्वेस्ट इंडिया को ये अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि सबसे अच्छा अचीवमेंट रहा है, इन्वेस्टमेंट को बहुत तेजी से इसने क्या किया है, प्रमोट किया है। तो 180 नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसीज जो हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से इंडिया की इन्वेस्ट एजेंसी जो है इन्वेस्ट इंडिया जो जीती है इस अंकटैड के इन्वेस्ट इंडिया नाम के पूरे अवार्ड को जीता है। अगर हम बात करें इन्वेस्ट इंडिया की तो एमडी और सीईओ का नाम क्या है इसके? दीपक बागला है। इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? दीपक बागला है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है भारत का और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है उसकी खूब तारीफ की है अपने ट्वीट में। ठीक है ना, तो इन्वेस्ट इंडिया को अंकटैड का, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का अवार्ड दिया गया है। और कौन सा अवार्ड जो है वो मिला है? इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 मिला है। सबसे ज्यादा निवेश जो है उसे प्रमोट करता है, उसे अट्रैक्ट करता है देश में। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स? फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स जो है किन्हें जो है जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें अगर हम, तो जिसने इंटरनेट की स्पीड को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। तो पहले हम जो है कॉपर वायर्स के थ्रू, अभी भी बहुत जगह जो है कॉपर वायर्स के थ्रू जो है इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, अब फाइबर ऑप्टिक्स आ गया है जिससे स्पीड टेक्नोलॉजी की और भी बढ़ गई है। तो फाइबर ऑप्टिक्स के जनक फादर किन्हें कहा जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो तिन्हें कहा जाता है नरेंद्र सिंह कपानी जी को। आप स्क्रीन पर जो है देख सकते हो, नरेंद्र सिंह कपानी जी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के तौर पर जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात करें तो नरेंद्र सिंह कपानी जी ये एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट रहे हैं, जो अनसंग हीरो रहे हैं, और बिजनेस ऑफ द सेंचुरी 1999 का जो है इन्हें अवार्ड भी दिया गया था फॉर्च्यून के द्वारा। इसके अलावा इन्हें जो है बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। एक्सीलेंस अवार्ड 2000 का इन्हें दिया गया था यूएसए की तरफ से। ठीक है, तो ये जो है फाइबर ऑप्टिक्स के फादर कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? भारत में जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो माइनॉरिटी राइट्स डे के बारे में बात हो रही है। अल्पसंख्यक के लिए अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 18 दिसंबर, 5 ऑफ सितंबर, 28 अप्रैल की 19 अप्रैल। तो माइनॉरिटी राइट्स डे भाई कब मनाया जाता है? 18 ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास है? तो मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास है। अगर हम बात करें जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनावी क्षेत्र भाई राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है यूपी और झारखंड से। ठीक है, तो माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 18 ऑफ दिसंबर को, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, The central government has launched the QRMP, that is Quarterly Return Filing and Monthly Payment of Taxes scheme for the taxpayers whose aggregate turnover is। केंद्र सरकार ने करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर योजना की शुरुआत की है, जिनका कुल वार्षिक कारोबार कितना है? ठीक है, एनुअल टर्नओवर कितना है, वो लोग जो है अब रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर, और मंथली पेमेंट कर सकते हैं टैक्सेस का, जिसे कहा गया QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये जो है कौन लोग कर सकते हैं ऐसा, जिनका सालाना टर्नओवर भाई कितने करोड़ तक का है? तो कितने करोड़ तक का है?
5 करोड़ तक का अगर सालाना टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर है, वार्षिक कारोबार है, तो वो लोग QRMP स्कीम के तहत GST फाइल कर सकते हैं, मतलब क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स अब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। विच कंट्री विल होस्ट द एशिया कप 2021? एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एशिया कप जो है 2018 में हुआ था, अगर हम बात करें लास्ट 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से एशिया कप को क्या किया गया, पोस्टपोन किया गया। एशिया कप जो है 2020 का होना था कहां पर, पाकिस्तान में, लेकिन अब जो है एशिया कप 2021 में शिफ्ट कर दिया गया है। और ये जो एशिया कप है 2021 का, इसे कौन सी देश जो है वो होस्ट करेगा, मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी, तो वो कौन करेगी भाई, श्रीलंका करेगी। कौन करेगी इसे, श्रीलंका करेगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके CEO वसीम खान है, उन्होंने ये कहा है कि एशिया कप जो है जून 2021 में होगा, जिसकी मेजबानी कौन करेगा, श्रीलंका, और 2022 का फिर कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। तो पाकिस्तान ने जो है 2022 का होस्टिंग ले लिया, मेजबानी ले ली, और 2021 का कौन होस्ट करेगा, श्रीलंका ने हामी भर दी है कि वो एशिया कप 2021 होस्ट करेगा। जो लास्ट हुआ था वो हुआ था कहां पर भाई, UAE में हुआ था 2018 की अगर मैं बात करूं। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। विच कंट्री हैज वन द इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड 2020 बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO? खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा किस देश ने अंतरराष्ट्रीय राज भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार जो है वो जीता है? तो वर्ल्ड सॉइल डे के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल किंग भूमि बोल अवार्ड जो है दिया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और किस कंट्री ने ये जीता है, जो सॉइल को सबसे अच्छी जो है तरीके से उसकी बायोडाइवर्सिटी को बचा रहा है? तो किस कंट्री ने जीता है भाई, इंडिया ने जीता है। किस कंट्री ने जीता है इस अवार्ड को, इंडिया ने जीता है। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो रोम इटली में लोकेटेड है और UN के अंदर काम करती है, वो एक इंटरनेशनल अवार्ड देती है, इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल अवार्ड। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया और उसी के उपलक्ष्य में ये अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड जीता है किसने, इंडिया ने। तो भाई इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड को जीता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, उसने ये अवार्ड जीता है, इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड 2020, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर साल कंडक्ट कराती है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, रोम इटली में। तो किसने जीता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जो लोकेटेड है कहां पर, न्यू दिल्ली में। भाई बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर दे रहे हैं। अच्छा, मैं सबका नाम जो है वो नहीं ले पाती, ये जो है बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि कमेंट बॉक्स में कहते रहते हैं, लेकिन हमें 12 मिनट में सेशन को एंड करना होता है। शॉर्ट सेशन रहता है क्योंकि भाई सबको नींद आती रहती है, आपको नहीं तो मुझे तो आती रहती है, क्योंकि मुझे सुबह 6:30 का करंट अफेयर्स का शो भी करना होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल जो है कम टाइम रहता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं। चाहे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है, इस वजह से जो है भाई मैं माफी चाहती हूँ अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाती हूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। Avnish Khosla appointed as the new CMO, that is Chief Marketing Officer of which company? अवनीश खोसला को किस कंपनी का नया CMO मुख्य विपणन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बनाया गया है अवनीश खोसला जी को कौन सी कंपनी का? ऑप्शन है टाटा ग्रुप, IBM, वोडाफोन आइडिया या फिर भारतीय एयरटेल। तो बिल्कुल आप जो है स्क्रीन पर देख रहे हो किसका बनाया गया है CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, वोडाफोन आइडिया जो निकल कर आया था किस नाम से? वी के नाम से, जिसकी टैगलाइन क्या है? टुगेदर फॉर टुमारो टैगलाइन जो है वो दी गई है। तो नए जो है वी के मतलब वोडाफोन आइडिया ग्रुप के जो है नए CMO बन गए हैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर कविता नायर जी, जो पहले थी उन्होंने क्विट किया है और नए बन गए हैं कौन? अवनीश खोसला जी। अगर हम वी की बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो कोलैबोरेशन हो गया दोनों का, हमने जैसे कि सितंबर 2020 में ही देखा था हाल ही में। तो वी नाम की एक जो है मर्जर के बाद वोडाफोन आइडिया के बाद वी नाम का एक नया ब्रांड निकल कर आया है। ठीक है ना, जिसके जो CEO MD और CEO है रविंदर टक्कर जी हैं। ठीक है ना, तो वी के और नए CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर किन्हें बना दिया गया? अवनीश खोसला जी को बना दिया गया है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। इंडियन ओरिजिन अनिल सोनी अपॉइंटेड एज CEO ऑफ विच फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन? भारतीय मूल के अनिल सोनी को किस फाउंडेशन संगठन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई इंडियंस जो है बहुत नाम रोशन कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में भी, तो अनिल सोनी जी को CEO नियुक्त किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन का? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का इन्हें नया CEO जो है नियुक्त किया गया है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अनिल सोनी को अपना जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है अपने WHO फाउंडेशन का। ठीक है, अगर हम बात करें तो अनिल सोनी जी
जी जो है 1 जनवरी से अगले साल से अपना पदभार को संभालेंगे। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जिनका नाम क्या है टेड्रोस एडनम, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी सह रहे हैं कोविड की वजह से, उन्होंने ये कहा है कि अनिल सोनी जो हैं वो ग्लोबल हेल्थ में उन्होंने अपनी बहुत जो है क्या दी है, अपनी बहुत ज़्यादा जो है सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। एचआईवी एड्स हो गया, अदर इन्फेक्शियस डिसीजेज हो गए और कोविड के समय भी उन्होंने खूब मदद की है, सपोर्ट की है, जिस वजह से उन्हें जो है सीईओ बनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उसके जो डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन है उसका क्या बनाया गया है सीईओ। तो आप पिक्चर में देख सकते हो किसको, अनिल सोनी जी को। तो इंडियंस जो है हर जगह हमारा नाम जो है रोशन कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग भी जो है नाम एक दिन रोशन करोगे बढ़िया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। हेल्थ मिनिस्ट्री डेवलप्स which mobile app for real time monitoring of COVID-19 वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण के वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो हाल ही में जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक मोबाइल ऐप जो है उसे लॉन्च किया है। कोविड-19 वैक्सीन का जो वितरण होगा उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए। तो कौन सा ऐप है? ऑप्शन है कोविन, कोविड-19 सक्सेस, कोफर्स्ट या फिर कोरोना जीत। तो बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि आंसर आने लग गया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है भाई? कोविन, ठीक है ना। तो को से कोविड है, कोविन नाम का जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। तो स्क्रीन पर जो है आप कोविन नाम का मोबाइल ऐप जो है देख पा रहे हो। इस ऐप के थ्रू होगा क्या क्या उसके बारे में बात करें तो हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। कोविड-19 की वैक्सीन की जो डिलीवरी की जाएगी, इसके अलावा डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन से लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुकी है या किन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है, उसके लिए पूरा का पूरा कोविन नाम का ऐप काम करने वाला है। तो हेल्थ सेक्रेटरी की बात करें, राजेश भूषण जी है जिन्होंने इस कोविन ऐप जो है उसकी क्या की है, लॉन्चिंग की है। पूरा एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसेस जो रहेगा अब कोरोना वायरस की वैक्सीन का, वो इसी ऐप के थ्रू होगा। अगर हम बात करें तो ये एक फ्री डाउनलोडेबल मोबाइल एप्लीकेशन होगा, आप फ्री में डाउनलोड कर पाओगे इस ऐप को। इस ऐप के थ्रू आप अपने आप को क्या करोगे, रजिस्टर करोगे अगर आपको वैक्सीन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो। इस कोविन ऐप में 5 मॉड्यूल रहेंगे, कौन कौन से? एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, वैक्सीनेशन मॉड्यूल, बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट और रिपोर्ट मॉड्यूल। तो सारी की सारी चीजें जो है, मतलब जो वैक्सीन डिलीवर की जाएगी लोगों तक, वो कोविन ऐप के थ्रू जो है डिलीवर की जाएगी। तो आप फ्री में इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे, अपने आप को रजिस्टर कर पाओगे और जो है आप वैक्सीन की रिक्वायरमेंट जो है इससे डाल पाओगे। तो एक इंपॉर्टेंट ऐप की तरह ये काम करेगा। तो आरोग्य सेतु के बाद, सुरक्षा कवच के बाद कोविन ऐप की शुरुआत कर दी गई है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। हाल ही में आरबीआई जो है उसने करड़ जनता सहकारी बैंक जो है उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। पूछा गया है करड़ जनता सहकारी बैंक कहां पर लोकेटेड था। तो आरबीआई ने हाल ही में करड़ जनता सहकारी बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक था उसके लाइसेंस को रद्द किया है। ये कहां पर लोकेटेड था? तो नाम से समझ में आ रहा होगा भाई, ऑप्शन है चेन्नई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर यूपी। तो करड़ जनता सहकारी बैंक कहां पर लोकेटेड था? महाराष्ट्र में, जिसके लाइसेंस को आरबीआई ने हाल ही में क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो आज ही की अगर हम बात करें, मतलब ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो आरबीआई ने करड़ जनता सहकारी बैंक जो करड़ महाराष्ट्र में लोकेटेड था उसके लाइसेंस को रद्द किया है कि उसका अर्निंग प्रोस्पेक्टस बहुत कम है और पूंजी पर्याप्तता नहीं है, उसके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है। तो डिपॉजिटर को आगे चल के बहुत लॉस झेलना पड़ सकता है, इस वजह से लाइसेंस को कैंसिल किया है। और ये कहा गया है कि डिपॉजिटर को जो है डीआईसीजीसी की तरफ से, जो बैंकों को क्या देता है, इंश्योरेंस देता है, तो डीआईसीजीसी की तरफ से डिपॉजिटर्स को, मतलब जिनका बैंक में खाता है, उन्हें फुल पेमेंट कर दी जाएगी। उनके डिपॉजिट में जितना भी पैसा था वो उन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा। ये आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। तो डीआईसीजीसी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो बैंकों को क्या प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। फुल फॉर्म क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, मुंबई में लोकेटेड है। और जिसके चेयरमैन की बात करें तो माइकल पात्रा जी हैं, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस, ध्यान रखना, करड़ जनता सहकारी बैंक का। अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। एट द 37 जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, two new zoos, the Rajgir Zoo Safari in Nalanda, Bihar, and Shahid Ashfaq Ullah Khan
अगर मैं बात करूं प्राणी उद्यान जो है, इन्हें जो है रिकॉग्निशन दिया गया है, मतलब नए चिड़ियाघर के तौर पर इन दो चिड़ियाघरों को रिकॉग्निशन दिया गया है। आपको बताना है कि ये जो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। एक तो कौन सा जू है, एक तो कौन सा जू, राजगीर जू सफारी नालंदा बिहार का, उसे रिकॉग्निशन दिया गया है, उसे जो है चिड़ियाघर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट के द्वारा। और दूसरा कौन सा रहा, शहीद अशफाक खान उल्लाह खान प्राणी उद्यान। ठीक है, आपको बताना है कि शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है, जिसे जू का दर्जा मिला है। ऑप्शन है यूपी, एमपी, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो कहाँ का है भाई, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, जिसे जो है जू का स्टेटस दे दिया गया है सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट के द्वारा। और दूसरा कौन सा है, राजगीर सफारी, जो कहां पर है, नालंदा बिहार में लोकेटेड है। अगर हम बात करें तो आज के 12 क्वेश्चंस जो है यहीं पे एंड होते हैं। ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो हम हर वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं। तो 9 दिसंबर मतलब आज ही से 2 बैचेस की शुरुआत हो रही है, 3 से 5 आईबीपीएस पीओ क्लर्क और 1 से 3 सीजीएल सीएचएसएल। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइंड अप है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप mahindras.org की वेबसाइट विजिट करके जो भी आपका इंपॉर्टेंट बैच है, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और जिन्होंने सीईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। सारी पीडीएफ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई दुख दर्द परेशानी तो बिल्कुल टेलीग्राम पे आप जो है पूछ सकते हो। पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हो। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सेशन को लाइक करते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह कितने बजे, 6:30 बजे हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए बढ़िया से नींद लीजिएगा, ठीक है ना, बढ़िया से जो है पढ़ाई करते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।